हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिक्स इंस्टीट्यूट। एमएससी फाइनल का जो अपना माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर चल रहा था उसमें हमने पैरामेट्रिक एम्पलीफायर का यूनिट डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने मेनले-रोवे रिलेशन और उसके एप्लीकेशंस तक डिस्कस कर लिया था। उस एप्लीकेशन में हमने एक पैरामेट्रिक अप कन्वर्टर और डाउन कन्वर्टर पढ़ा था। वहां जो पढ़ा था वो था सिर्फ एप्लीकेशन के तौर पे कि मेनले-रोवे रिलेशन से हम अप कन्वर्टर और डाउन कन्वर्टर की फ्रीक्वेंसी या गेन कैसे निकालते हैं, वो उतना ही था। लेकिन वास्तव में पैरामेट्रिक अप कन्वर्टर होता क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके वोल्टेज और करंट के इक्वेशन क्या होते हैं, उसका पावर गेन कैसे निकाला जाता है, वो कैसे काम करता है, उसकी जो पूरी थ्योरी है वो अब हम सेपरेटली अलग से डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है पैरामेट्रिक अप कन्वर्टर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पैरामेट्रिक अप कन्वर्टर। क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, देखिए थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, हो सकता है 1 या 2 क्लास में पूरा हो, तो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैं क्वेश्चन को पहले ही लिख देता हूं। क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द सर्किट एंड वर्किंग ऑफ पैरामेट्रिक अप कन्वर्टर। आपको सर्किट डायग्राम बनाना है उसका और फिर उसकी वर्किंग के बारे में बताना है कि कैसे काम करता है पैरामेट्रिक अप कन्वर्टर, और फिर उसके गेन के लिए क्या निकालना है, एक्सप्रेशन निकालना है। इसके साथ साथ ये भी पूछ सकता है ऑल्सो एक्सप्रेस द वोल्टेज एंड करंट इक्वेशन, इसके वोल्टेज और करंट इक्वेशन भी पूछ सकता है। अब खास बात यह है कि गेन निकालोगे तो वोल्टेज और करंट इक्वेशन आपको निकालने ही पड़ेंगे, तो अगर वो नहीं भी पूछे तो भी आपको उनको निकालना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो कैसी होती है। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि पैरामेट्रिक अप कन्वर्टर क्या होता है, समझना देखना पैरामेट्रिक अप कन्वर्टर क्या होता है। मैं प्रॉपर्टी बताता हूं पैरामेट्रिक अप कन्वर्टर की आपको। पैरामेट्रिक अप कन्वर्टर, पैरामेट्रिक अप कन्वर्टर हैविंग या हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। यहां पे देखना, आपने 2 प्रकार के सिग्नल एज ए इनपुट यूज में ले रहे हो। वीएस आपके पास है एक, तो ठीक है, ये तो सिग्नल है, और ये है पंप सिग्नल। वीपी क्या है, पंप सिग्नल। ठीक है, 2 प्रकार के इनपुट आप इसको दे रहे हो। तो इसकी फ्रीक्वेंसी मैंने मान ली ओमेगा एस, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गई। एफ एस आपके पास क्या होगी, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होगी। तो ओमेगा एस इसकी फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा पी इसकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो ये क्या करेगा पैरामेट्रिक अप कन्वर्टर, ये ओमेगा एस और ओमेगा पी यहां पे जो आउटपुट देगा वोल्टेज का या पावर का, तो उसमें आपके पास जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी आएगी ओमेगा नोट, वो क्या आएगी, ओमेगा एस प्लस ओमेगा पी। क्या कर देता है, सम कर देता है सिग्नल फ्रीक्वेंसी और पंप फ्रीक्वेंसी का। पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई। तो लिखेंगे इसमें द आउटपुट फ्रीक्वेंसी, द आउटपुट फ्रीक्वेंसी, आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द सम ऑफ सिग्नल फ्रीक्वेंसी, जो ओमेगा एस है उसकी बात कर रहा हूं मैं, एंड इट्स पंप फ्रीक्वेंसी, पंप फ्रीक्वेंसी। तो आउटपुट जो है वो क्या आता है, ओमेगा नोट इक्वल टू ओमेगा एस प्लस ओमेगा पी आता है। दूसरी प्रॉपर्टी देखना क्या है, कैसे आप पैरामेट्रिक अप कन्वर्टर को पहचानोगे। पैरामेट्रिक अप कन्वर्टर में जो पावर ट्रांसफर होती है या जो करंट फ्लो होता है वो सिर्फ 3 फ्रीक्वेंसीज पे होता है, 3 ही हार्मोनिक्स होते हैं उसके। एक तो होगी ओमेगा एस, या तो सिर्फ सिग्नल फ्रीक्वेंसी हो तब आपके पास करंट फ्लो होगा या पावर ट्रांसफर होगी, या सिर्फ ओमेगा पी हो, या फिर आउटपुट फ्रीक्वेंसी हो, मतलब ओमेगा एस प्लस ओमेगा पी हो। ये 3 प्रकार की फ्रीक्वेंसी जब होंगी तभी आपके पास पावर आउटपुट मिलेगा। ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। तो आपके पास क्या हो जाएगा, देयर इज नो पावर फ्लो, देयर इज नो पावर फ्लो, नो पावर फ्लो इन द पैरामेट्रिक अप कन्वर्टर at frequency other than signal frequency, pump frequency and
आउटपुट फ्रीक्वेंसी, आउटपुट फ्रीक्वेंसी, और आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या है, ओमेगा नॉट इक्वल टू ओमेगा एस प्लस ओमेगा पी। तो पावर फ्लो इन तीन के अलावा किसी भी फ्रीक्वेंसी पे नहीं होगा, किसमें, पैरामीट्रिक अप कन्वर्टर में। एक बात ये हो गई। तो ये तो इसकी प्रॉपर्टी है। अब ये प्रॉपर्टी तो हमने पैरामीट्रिक अप कन्वर्टर क्या है इसके लिए पढ़ ली। आपको पूछा क्या है, सर्किट बनाना है और उसकी वर्किंग के बारे में बताना है। तो सबसे पहले हम सर्किट डायग्राम और वर्किंग के बारे में बात करते हैं। तो देखिए क्या होगा, आपके पास सर्किट डायग्राम मैंने बना रखा है और इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि ये क्या है एक्चुअल में। पहले थोड़ा सा मैं इसको समझाऊंगा, फिर इसके बारे में लिखते हैं। तो सबसे पहले है कंस्ट्रक्शन या सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम या कंस्ट्रक्शन। इसके बारे में आपको इस सर्किट डायग्राम में पहले ये डायग्राम बनाना है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, तीन लूप है यहाँ पे, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। ठीक है, सबसे पहले देखें यहां पे हमने सिग्नल दिया है Vs। ठीक है, एक कैपेसिटर C1 लगा हुआ है, एक इंडक्टर लगा हुआ है L1। ठीक है, यहां पे देखिए आपने क्या दिया है, एक दूसरा सिग्नल दिया है जिसको पंप बोलते हैं, पंप सिग्नल दिया, पंप इनपुट Vp, जिसके लिए एक कैपेसिटर लगा हुआ है, एक इंडक्टर और एक रेजिस्टेंस। सेम हियर इसमें भी लगा हुआ है। इसमें करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है, Is करंट सिग्नल करंट है, Ip करंट क्या है, पंप करंट है, दोनों इसी तरीके से फ्लो हो रहे हैं। अब ये है आपका आउटपुट लूप। आउटपुट लूप में देखना, एक इंडक्टर लगा हुआ है L2, कैपेसिटर C2 और RL, जहां पे हम आउटपुट वोल्टेज या आउटपुट पावर जहां पे लेते हैं उसको लोड रेजिस्टेंस हमने माना है। ठीक है, यहां पे जो आउटपुट वोल्टेज या पावर आएगा उसकी फ्रीक्वेंसी ये होगी ओमेगा एस प्लस ओमेगा पी। ठीक है, अब देखो इन तीनों लूप को आपस में कनेक्ट करता है ये CS क्या करता है, तीनों लूप को आपस में कनेक्ट करता है। तो इस तरीके से हमने, अब ये जो सर्किट हमने ऐसा बनाया है, ये इस तरीके से इसलिए बनाया गया है कि इस सर्किट से आपके पास तीन ही हार्मोनिक्स मिले। एक तो या तो आउटपुट मिले सिर्फ ओमेगा एस पे, या मिले सिर्फ ओमेगा पी पे, या मिले ओमेगा एस प्लस ओमेगा पी पे। तो ये आपका पैरामेट्रिक एम्पलीफायर अप कन्वर्टर की तरह काम करेगा। ओके, तो मैं लिख देता हूं कंस्ट्रक्शन में क्या क्या लिया है हमने। द सीरीज सर्किट आर चूजन सो दैट, कैसे हमने चूज किया इसको, सो दैट सर्किट लूप्स हैव रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्या क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, इस तरीके से हमको ये सीरीज लूप जो है सर्किट लूप सेलेक्ट करने हैं कि उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या क्या होनी चाहिए, ऑफ ओमेगा एस, ओमेगा पी एंड ओमेगा नोट, जिसको आप ओमेगा एस प्लस ओमेगा पी बोल सकते हैं। ये तीन फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते एंड द करंट विद दीज रेस्पेक्टिव, इन लूप में करंट हमने दिखा रखा है, दीज रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट इन ईच लूप। देखिए हर लूप में करंट हमने शो कर रखा है, साफ साफ दिख रहा है। इनपुट करंट क्या है, Is, पंप करंट क्या है, Ip, और आउटपुट करंट क्या है, I नोट। तो मैं लिख देता हूं hence the input current Ip, hence the input circuit loop hence in the input circuit loop Is current is present और आउटपुट करंट क्या है आपके पास, I नोट। ठीक है, एंड आउटपुट सर्किट इन द आउटपुट सर्किट I नोट करंट इज प्रेजेंट। ये तो हमने करंट की बात कर ली, Ip वाला भी लिख सकते हो आप, लिखना चाहो तो। ठीक है, अब ये तीनों लूप को आपस में कौन कनेक्ट कर रहा है, किसके द्वारा कपल हो रहे हैं, CS के द्वारा। तो मैं लिख देता हूं द
the three circuital loops are coupled, मतलब तीनों को आपस में कौन जोड़ रहा है, आर कपल्ड टुगेदर थ्रू द कैपेसिटर CS इनको आपस में क्या कर रहा है, कपल कर रहा है। ठीक है, तो ये तो हमने वो चीजें लिख ली जो इस डायग्राम में हमने बनाई थी। ठीक है, इसके बारे में ये चीजें हो गई, तो साफ साफ क्लियर है। वर्किंग आपको पता है, वर्किंग क्या है, इनपुट की फ्रीक्वेंसी ओमेगा एस और ओमेगा पी, आउटपुट किस पे मिलेगा, ओमेगा नोट, जो कि ओमेगा एस प्लस ओमेगा पी पे है, तो इस पे आपको आउटपुट मिलेगा। तो ये तो हो गई इसकी कंस्ट्रक्शन। अब मैं बात करता हूं वर्किंग के बारे में भी, थोड़ा सा लिख देते हैं हम क्या क्या होंगी। चलिए वर्किंग पे, तो वैसे तो आपको साफ साफ पता है कि हम अप्लाइड वोल्टेज पे कौन सी फ्रीक्वेंसी पे देंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा एस, इसकी ओमेगा पी, और आउटपुट अपने को किस पे मिलेगा, ओमेगा एस प्लस ओमेगा पी पे। तो ये तीन ही हार्मोनिक्स यहाँ पे क्या होंगे, अलाउ होंगे। ठीक है, तो वेन वर्किंग की बात करें, वर्किंग क्या होगी आपके पास, जो जो इसमें डिस्कस किया है वो लिखेंगे। वेन द सिग्नल एंड पंप, when the pump and signal voltage at frequency, किस किस की फ्रीक्वेंसी पे है, ओमेगा पी एंड ओमेगा एस, आर अप्लाइड टू डायोड, इसके अंदर डायोड है होते हैं जो कि हमने दिखाए नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, टू डायोड। द आउटपुट सिग्नल किस फ्रीक्वेंसी पे मिलेगा, ओमेगा नोट पे, इज ऑब्टेन्ड एट हायर फ्रीक्वेंसी, हायर मतलब दोनों ऐड हो जाएंगी, एट हायर फ्रीक्वेंसी मतलब दोनों को ऐड कर देंगे, वहीं पे आपको आउटपुट सिग्नल मिलेगा। इतनी बात तो ये हो गई। ठीक है, दिस मिक्सिंग इफेक्ट गिव ऑल पॉसिबल, जितने भी पॉसिबल हार्मोनिक्स होंगे ओमेगा पी और उसके हार्मोनिक्स ऑफ ओमेगा पी एंड ओमेगा एस के, ओमेगा पी और ओमेगा एस के जितने भी पॉसिबल हार्मोनिक्स होंगे, कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी होंगी, वो सारे ये आपको प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, डायोड कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी पे करंट को अलाउ करेगा, ओमेगा एस पे, ओमेगा पी पे और ओमेगा नोट पे। तो मैं लिख देता हूं, डायोड परमिट्स करंट एट सिग्नल फ्रीक्वेंसी ओमेगा एस, पंप फ्रीक्वेंसी ओमेगा पी एंड द आउटपुट फ्रीक्वेंसी ओमेगा नोट, जो कि क्या होती है, ओमेगा एस प्लस ओमेगा पी। ठीक है, तो यहां पे ये तीन फ्रीक्वेंसी पे आपको करंट अलाउ होगा। ठीक है, देयरफॉर देयर विल बी वोल्टेज अक्रॉस द डायोड के अक्रॉस वोल्टेज होंगी ऑफ ईच पॉसिबल फ्रीक्वेंसी, हर पॉसिबल फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा एस, ओमेगा पी और ओमेगा नोट पे डायोड की अक्रॉस आपको वोल्टेज मिलेंगी, जो कि हम आगे निकालेंगे वोल्टेज और करंट इक्वेशन में। तो सबसे पहले सर्किट डायग्राम डिस्कस करना था, वो डिस्कस कर लिया, फिर वर्किंग की बात की, वो डिस्कस कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इस वर्किंग में एक्सप्रेशन गेन का निकालने के लिए सबसे पहले करंट एंड वोल्टेज इक्वेशन निकालेंगे और उसके बाद गेन निकालेंगे। तो अब हम बात करते हैं करंट एंड वोल्टेज इक्वेशन की। ओके, करंट और वोल्टेज इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो देखो इनके वोल्टेज लिखे कैसे जाएंगे। जैसे इसका वोल्टेज Vs है, ये जो आपका पंप वोल्टेज Vp है, और आउटपुट पे आपको V नोट मिलेगा। ठीक है, ये किस तरीके से लिखे जाएंगे, इनको एक्सपोनेंशियल टर्म में लिखा जाएगा। किस तरीके से, देखिए मैं बताता हूं। लेट्स कंसिडर द वोल्टेज, द डायोड वोल्टेज
गिवन एज कैसे लिखा जाएगा, एक को अगर आप समझ लेंगे बाकी सारे उसी तरीके से होंगे। तो जैसे मैं वीएस की बात करूं, वीएस को लिखा जाएगा 1/2, ये स्मॉल वीएस है, कैपिटल है, ठीक है। ई की पावर आयोटा, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ओमेगा एस टी, प्लस वीएस का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, और इसका करेंगे तो माइनस आयोटा ओमेगा एस टी। ये तो वीएस हो गया, सिग्नल वोल्टेज। वीपी, वीपी कैसे लिखा जाएगा, 1/2, इसी की तरीके से वीपी, ई की पावर आयोटा, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ओमेगा पी, प्लस वीपी का स्टार, ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा पी टी, ठीक है। ऐसे ही बात करें वी आउटपुट की, तो वी आउटपुट क्या लिखा जाएगा, 1/2 वी नोट, ई की पावर उसकी फ्रीक्वेंसी आयोटा ओमेगा नोट टी, प्लस वी नोट स्टार, उसकी, इसका भी स्टार कर दीजिए। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, ये इसके वोल्टेज इक्वेशन लिखे जाएंगे। अब इसका काम अपने पास कुछ है नहीं। चलिए करंट देखें, इसमें स्मॉल आई एस, इसमें स्मॉल आई नोट, और इसमें स्मॉल आई पी, ये माने हमने। करंट के सिंबल ध्यान रखें, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं अब करंट कैसे निकालेंगे। करंट थ्रू द कैपेसिटर इज गिवन बाई, देखिए कैपेसिटर से जो करंट है वो कैसे जाएगा, I इक्वल टू क्या होता है, dq बाई डी टी। तो d बाई डी टी क्यू, कौन से पे, पंप सिग्नल वाला जो है आपके पास लूप, उसके अंदर कितना चार्ज, कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज है, प्लस d बाई डी टी। क्यू की वैल्यू देखो, क्यू इक्वल टू सीवी होता है या नहीं होता है, टोटल करंट निकाल रहे हैं पर ये आई एस, आई नोट और आई पी को मिला के जो टोटल करंट है उसकी बात कर रही है। तो किसके कारण हो गया, पंप वोल्टेज के कारण। बाकी किसके कारण होंगे, किसके, सिग्नल वोल्टेज और आउटपुट वाले कारण। तो सिग्नल वाले को सीवी लिख सकता हूं ना, क्यू को, तो क्यू को अगर हम लिखें तो सीटी तो उसका क्या है, जो उनको कनेक्ट करता है, जिसको मैंने सीएस भी बोला था। और क्या हो जाएगा, वी की जगह सिग्नल वाले के लिए वीएस और आउटपुट वाले के लिए वी नोट, ये लिख दिया हमने, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो सीटी, हमने लीनियरली ग्रेडेड पीएन जंक्शन पढ़ा था, वहां पे हमारे पास सीटी की वैल्यू थी। तो मैं लिख देता हूं एज वी नो दैट इन, क्या था भाई, लीनियरली ग्रेडेड पीएन जंक्शन इक्वेशन क्या था आपके पास, सीटी इक्वल टू, याद हो तो क्या था, 1 प्लस 2m कोस ओमेगा पी टी, ये था, और बाहर था सी नोट, तो ये था सीटी इक्वल टू सी नोट 1 प्लस 2m कोस ओमेगा पी टी, ये था एक चीज, इक्वेशन नंबर 3। अब देखो यहां पे क्या करेंगे, ये करंट जो है वो वीपी वोल्टेज के कारण है। तो कौन सा करंट है, वीपी वोल्टेज के कारण जो करंट था वो क्या था, आईपी। तो देखिए आपके पास ये क्या हो जाएगा, आई क्या है, टोटल करंट, कौन कौन से अपने पास, आई एस प्लस आई पी प्लस आई नोट, सारे करंट आई के बराबर है। ये किसके बराबर है, पंप वोल्टेज का जो करंट है उसको हमने क्या माना था, आईपी, ठीक है, प्लस बाकी की वैल्यू रख दो, मैं इधर रख, ये इक्वल टू के आगे की वैल्यू इधर रख रहा हूं, तो ये हो गया आई पी प्लस डी बाई डी टी। सीटी की वैल्यू ये रही, सी नोट 1 प्लस 2m कोस ओमेगा पी टी, ठीक है। और वीएस की वैल्यू ये रही और वी नोट की वैल्यू ये रही, तो दोनों की वैल्यू रख दो। तो वीएस की रखें पहले, तो 1/2, वीएस की वैल्यू कितनी है, वीएस ई की पावर आयोटा ओमेगा एस टी प्लस वीएस स्टार ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा एस टी, ये तो वीएस की हो गई, प्लस और किसकी रखनी है आपको, वी नोट की, तो 1/2 वी नोट ई की पावर आयोटा ओमेगा नोट टी प्लस वी नोट स्टार ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा नोट टी, ठीक है। ये आपके पास हो गया, और ये दोनों प्लस में है, इनके मल्टीप्लाई में है, तो ये मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया, ये आ गया आपके पास। अब आई पी इधर भी है इधर भी कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए आई एस प्लस आई नोट आ जाएगा इधर क्या बचा, सी नोट तो कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लो, डी बाई डी टी,
ये लीजिए 1 प्लस 2m कोस ओमेगा, कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन, e की पावर आयोटा थीटा प्लस e की पावर माइनस आयोटा थीटा बटा 2। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, e की पावर आयोटा ओमेगा पीटी प्लस e की पावर माइनस आयोटा ओमेगा पीटी बाई 2। ये तो इसको लिख दिया, इनटू इसके साथ में क्या है, ये बड़ा ब्रैकेट और ये वाले सारे वैल्यू रख दो। ये वैल्यू एज इट इज आपके पास क्या आ जाएंगे 1/2। ठीक है 1/2 तो है ही, सभी को ऐड कर दे हम तो ये क्या आ जाएगा Vs e की पावर आयोटा ओमेगा एस टी प्लस Vs स्टार e की पावर माइनस आयोटा ओमेगा एस टी प्लस V नोट e की पावर आयोटा ओमेगा नोट टी प्लस V नोट स्टार e की पावर माइनस आयोटा ओमेगा नोट टी। ये लीजिए, तो ये आपके पास ये सारी चीजें आ गई। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ये जो वैल्यू है इसको इसके साथ टोटल करेंगे, हम मल्टीप्लाई करके रख देंगे। तो मैं ये वैल्यू इधर रख रहा हूं सारी। बस दो चार चीजें आपको याद रखनी है, उसके बाद आपको बस कैलकुलेशन ही करनी है, कुछ नहीं करना और। तो देखिए आई एस प्लस आई नोट क्या आ जाएगा, यहां से आपके पास सी नोट डी बाई डी टी। ठीक है, तो आपके पास सी नोट डी बाई डी टी। पहले तो इस 1 को पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये पूरा का पूरा आ जाएगा। तो ये तो बाहर आ गया सी नोट बाई 2 बाहर आ गया, पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा 1 तो एज इट इज, तो वी एस ई की पावर आयोटा ओमेगा एस टी प्लस वी एस स्टार ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा एस टी प्लस वी नोट ई की पावर आयोटा ओमेगा नोट टी प्लस वी नोट स्टार, ये स्मॉल है सारे, ये ध्यान रखना, वी नोट स्टार ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा नोट टी। ठीक है, ये तो हो गया 1 से मल्टीप्लाई करने पर। अब करें किससे, 2m से। तो सी नोट तो बाहर था, तो सी नोट बाहर है, 2m से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए, ये तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और आगे वाली वैल्यू एज इट इज है, तो 1/2 बाहर आ गया, तो ये तो बाहर आएगा इसमें भी। प्लस क्या बचा, देखिए m, पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो 1/2 तो बाहर ले लिया, m इंटू वी एस। ये देखो e की पावर आयोटा ओमेगा एस टी है, यहां पे ओमेगा पी है, तो क्या हो जाएगा e की पावर आयोटा ओमेगा एस प्लस ओमेगा पी इंटू टी, पहला हो गया। ऐसे ही दूसरे के साथ करो, प्लस m, ये क्या हो गया वी एस स्टार, यहां पे देखो माइनस आयोटा ओमेगा पी है, यहां पे माइनस आयोटा ओमेगा एस है, तो माइनस आयोटा तो बाहर ले लो, तो क्या हो गया ओमेगा एस प्लस ओमेगा पी इंटू टी। सॉरी, पहले के साथ करना ना, एक बार पहले के साथ तो किया ही नहीं, तो ये एम वी एस, तो यहां पे आयोटा, यहां पे देखो इसको भी तो इसके साथ करना है, तो m इंटू वी एस हो गया e की पावर आयोटा, ये ओमेगा एस प्लस का ओमेगा पी माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा ओमेगा एस माइनस ओमेगा पी इंटू टी। अब इसका और इसका इसके साथ करो, इसके साथ करो, सभी के साथ करना है। तो देखिए फटाफट लिख देते हैं, मैं इधर लिख रहा हूं प्लस, आगे वाला क्या हो जाएगा m इंटू वी एस स्टार। ठीक है, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर आयोटा ओमेगा एस माइनस ओमेगा पी इंटू टी, m इंटू वी एस है। ठीक है, अब है m इंटू वी एस स्टार e की पावर, अच्छा इन दोनों के साथ हो गया था, वी नोट वाले बच गए, चलो एक बार वी एस वाले कर देते हैं। हाँ, तो ये तो हो ही गए थे ना, वी एस के साथ हो गया, वी एस स्टार वाले पे आ जाओ, तो प्लस m इंटू वी एस स्टार, स्टार के साथ करेंगे तो देखो ये प्लस का ये माइनस का, तो e की पावर आयोटा, माइनस में कॉमन ले लू तो ये हो जाएगा ओमेगा एस माइनस ओमेगा पी, माइनस कॉमन ले लिया, ये प्लस का ये माइनस का हो गया इंटू टी। ये ध्यान रखना, यहाँ पे अगर ओमेगा एस माइनस ओमेगा पी रख रहे हैं तो सभी को उसी टर्म में लो, चाहे आपको माइनस बाहर कॉमन लेना हो। ठीक है, प्लस एम वी एस स्टार ई की पावर, ये देखो माइनस का और ये भी माइनस का, तो ये तो ऑलरेडी माइनस बाहर आ जाएगा, तो दोनों क्या हो जाएगा ओमेगा एस प्लस ओमेगा पी इंटू टी। इन दोनों का इन दोनों के साथ हो गया। अब नीचे वाले पे आ जाओ, वी नोट वाले पे, तो क्या हो जाएगा प्लस एम वी नोट, पहले तो वी नोट वाले के साथ पूरे का कर दो, एम वी नोट ई की पावर आयोटा,
पहला ओमेगा नोट प्लस ओमेगा पी इंटू टी, मल्टीप्लाई कर रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा, प्लस दूसरा क्या हो जाएगा एम वी नोट ई की पावर आयोटा, ये तो है ओमेगा नोट और वो है माइनस का ओमेगा पी इंटू टी। सिमिलर वे में उसके साथ कर दो एम वी नोट स्टार ई की पावर आयोटा, ये देखो माइनस का ये प्लस का है तो माइनस बाहर ले लो, ये क्या बचेगा ओमेगा नोट माइनस ओमेगा पी इंटू टी प्लस एम वी नोट स्टार, ये स्मॉल है सारे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, मैं बार बार नहीं लगा पाऊंगा, ई की पावर माइनस आयोटा बाहर ले लिया, ओमेगा नोट प्लस ओमेगा पी इंटू टी। इक्वेशन नंबर जो भी है 1 2 3 4 है शायद, तो वो लिख दिया अपन ने, ये सारा पूरा का पूरा हमारे पास सोल्व हो गया। चलिए अब क्या करेंगे, हम डिफाइन करेंगे, किसको करेंगे डिफाइन, हम डिफाइन कर रहे हैं आउटपुट फ्रीक्वेंसी को। नाउ लेट्स डिफाइन आउटपुट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ओमेगा नोट इक्वल टू ओमेगा एस प्लस ओमेगा पी, ठीक है, एक तो ये आ गया। अब यहां से ओमेगा एस भी निकाल लो, क्या होगी ओमेगा नोट माइनस ओमेगा पी। क्यों लिखा है मैंने, देखो जगह जगह पे ओमेगा नोट माइनस ओमेगा पी का टर्म आ रहा है तो उसकी जगह तो ओमेगा एस रख देंगे, और जहां पे ओमेगा एस प्लस ओमेगा पी आ रहा है उसकी जगह ओमेगा नोट रख देंगे। अब हम क्या करेंगे, पंप करंट देखो इस तरफ नहीं आ रहा है कोई भी टर्म, तो पंप करंट का नॉलेज अपने को रिक्वायर्ड नहीं है, तो हम क्या करेंगे उसको नेग्लेक्ट करेंगे। तो मैं लिख देता हूं बट द नॉलेज ऑफ पंप करंट इज नॉट पंप करंट एट frequency omega p is not required, so we can neglect it। कहने का मतलब ये है हमारे पास एक तो ये फ्रीक्वेंसी वाले टर्म बचने चाहिए और एक ये वाले बचने चाहिए, बाकी जो भी है एक तो ओमेगा एस प्लस ओमेगा पी के टर्म, ओमेगा नोट माइनस ओमेगा पी के टर्म, बाकी जो भी है सबको नेग्लेक्ट कर दो। तो वही कर रहे हैं हम, तो देखिए क्या हो जाएगा आई एस प्लस आई नोट इक्वल टू, इधर देखें तो आपके पास ये तो हो गया सी नोट बाई टू डी बाई डी टी, ये चारों तो देखो ओमेगा एस और ओमेगा नोट के हैं, एज इट इज बच जाएंगे। तो ये हो गया वी एस ई की पावर आयोटा ओमेगा एस टी प्लस वी एस स्टार ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा एस टी प्लस वी नोट ई की पावर आयोटा ओमेगा नोट टी प्लस वी नोट स्टार ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा नोट टी। मैंने कहा कौन कौन से बचने चाहिए, ओमेगा एस और ओमेगा नोट वाले। अब इसमें जहां जहां भी ओमेगा एस और ओमेगा नोट हो रहा है वो रख लो। तो देखो पहला देखो एम वी एस ई की पावर आयोटा ओमेगा एस प्लस ओमेगा पी, ओमेगा एस प्लस ओमेगा पी किसके बराबर होता है ओमेगा नोट, तो ये क्या हो गया आपके पास ओमेगा नोट टी। अब देखो ओमेगा एस माइनस ओमेगा पी नहीं है कहीं पे भी, तो ये हट गया, नेग्लेक्ट हो गया। और देखो कौन कौन सा होगा, ओमेगा एस माइनस ओमेगा पी, ये भी नेग्लेक्ट हो गया। ये देखो ओमेगा एस प्लस ओमेगा पी ओमेगा नोट में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसको लिख दो प्लस एम वी एस स्टार ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा नोट टी। ठीक है, आगे बढ़ो, ओमेगा नोट प्लस ओमेगा पी नहीं है कहीं पे भी, ये भी हटा दो। ओमेगा नोट माइनस ओमेगा पी ये रहा, मतलब इसको आप ओमेगा एस लिख सकते हो, प्लस एम वी नोट ई की पावर आयोटा ओमेगा एस टी प्लस आगे बढ़ो एम वी नोट ओमेगा नोट माइनस ओमेगा पी, हाँ बिल्कुल है, तो प्लस एम वी नोट स्टार ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा एस टी। और कुछ है, ये देखो ओमेगा नोट प्लस ओमेगा पी, ये सारे टर्म हमने हटा दिए, तो इतने टर्म आपके पास बच गए, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन नंबर 5 ये आपके पास बच गए। अब हम सिग्नल करंट को डिफाइन करेंगे और दोनों को कंपेयर कर देंगे। तो देखिए सिग्नल करंट को डिफाइन करते हैं। नाउ सिग्नल करंट एंड आउटपुट करंट are given by
जैसे वोल्टेज लिखे थे वैसे ही करंट लिखे जाएंगे। आई एस क्या होगा, वही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में 1/2 आई एस ई की पावर आयोटा ओमेगा एस टी प्लस आई एस स्टार ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा एस टी। ये इसकी पीक वैल्यू होती है आई एस, बड़ा वाला, ठीक है। और आई नोट क्या हो जाएगा, वैसे ही 1/2 आई नोट ई की पावर आयोटा ओमेगा नोट टी प्लस आई नोट स्टार ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा नोट टी। इक्वेशन नंबर 6। और 6 से ये वैल्यू यहां पे रख दीजिए 5 में। फ्रॉम 5 एंड 6, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6 तो रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में ये वैल्यू रखी जाएगी। तो 1/2 तो बाहर है दोनों में, तो ये क्या आ गया आपके पास, आई एस ई की पावर आयोटा ओमेगा एस टी प्लस आई एस स्टार ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा एस टी प्लस आई नोट ई की पावर आयोटा ओमेगा नोट टी प्लस आई नोट स्टार ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा नोट टी इक्वल टू राइट हैंड साइड में या वो लिख लो। तो देखो सी नोट बाई 2 डी बाई डी टी। एक बार देखो मैं राइट हैंड साइड में लिख रहा हूं सिर्फ आयोटा वाले टर्म, माइनस आयोटा वाले नहीं लिख रहा एक बार, तो मैं सिर्फ एक बार आयोटा वाले लिख देता हूं। वी एस ई की पावर आयोटा ओमेगा एस टी प्लस वी नोट ई की पावर आयोटा ओमेगा नोट टी प्लस एम वी एस ई की पावर आयोटा ओमेगा नोट टी प्लस एम वी नोट ई की पावर आयोटा ओमेगा एस टी। ठीक है, सारे हो गए, 1 2 3 4 हो गए। ठीक है, बाकी जो बचे नेगेटिव एक्सपोनेंशियल टर्म को मैंने सभी को ए में लिख दिया, वेयर ए इज नेगेटिव एक्सपोनेंशियल टर्म। नेगेटिव एक्सपोनेंशियल टर्म क्यों किया है उसका कारण समझ में आएगा आपको। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो आई एस और आई नोट चाहिए, तो स्टार वाले के साथ माइनस आयोटा आ रहा है, उसका काम नहीं है अपने पास, तो हमें उनको हटाना था, वो हमने हटा दिया। अब क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे दोनों तरफ से। तो क्या कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ ई की पावर आयोटा ओमेगा एस टी एंड ई की पावर आयोटा ओमेगा नोट टी। तो ई की पावर आयोटा ओमेगा एस टी का इधर कोफिशिएंट क्या है, देखो आई एस बाई 2, तो इधर क्या बचा आई एस, इधर है सी नोट बाई 2, तो 2 तो कट गया, इक्वल टू सी नोट। इधर देखो ओमेगा एस वाले के साथ एक तो ये रहा और एक ये रहा, दो हैं, तो इसका डी बाई डी टी के साथ आप क्या करेंगे, पहले इसको कंपेयर करने से पहले डी बाई डी टी को सोल्व करो आप। तो इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, वी एस आयोटा ओमेगा एस और वापस ई की पावर आयोटा ओमेगा एस टी, उसका तो कोफिशिएंट लेना तो उसको लिखना नहीं है, और ये सी नोट बार है। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा वैसे लिख सकते हैं, आयोटा सी नोट वी एस ओमेगा एस, ये तो ये हो गया। ठीक है, प्लस आगे वाले पे चले जाओ, प्लस एम वी नोट तो है ही, पहले डिफरेंशिएशन को सोल्व करेंगे तो आयोटा ओमेगा एस और आ जाएगा बाहर, और सी नोट पहले से है तो ये लीजिए। ठीक है, आयोटा को पहले लिख दो, ये तो हो गया आई एस की वैल्यू। ऐसे ही आई नोट सी डी बाई डी टी को सोल्व करके बाद में कंपैरिजन करनी है कोफिशिएंट की। तो यहां पे देखो आई नोट वाले के साथ एक तो ये रहा, तो सी नोट तो बाहर, 2 दोनों तरफ कट चुका था, ये लीजिए, और डी बाई डी टी इसका करेंगे तो आयोटा ओमेगा नोट और वी नोट, तो आयोटा ओमेगा नोट वी नोट। ठीक है, चलिए इसका अब इसका करना है, प्लस सी नोट तो है ही, आयोटा इसमें भी आएगा, तो ये क्या बचा एमवीएस, और फ्रीक्वेंसी कितनी ओमेगा नोट और सी नोट। तो ये आपके पास क्या आ गए, करंट इक्वेशन आ गए। आपके पास इनपुट करंट आई एस आ गया और आउटपुट करंट आई नोट आ गया। पंप करंट से अपने को लेना देना नहीं है। इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, these are known as current equation of parametric up converter in मैट्रिक्स फॉर्म। इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे,
तो क्या आ जाएगा, आई एस और आई नोट की मैट्रिक्स बनाएं तो देखो पहले तो वी एस के साथ क्या है, आयोटा सी नोट ओमेगा एस, ये क्या हो जाएगा आयोटा एम ओमेगा एस सी नोट, और ये क्या हो जाएगा आयोटा सी नोट ओमेगा नोट, वी एस के साथ, उल्टा नहीं लिखना, वी एस के साथ ये है आयोटा एम ओमेगा नोट सी नोट, और ये हो गया आयोटा सी नोट वी ओमेगा नोट, वी एस वी नोट। ये आपके पास मैट्रिक्स फॉर्म में आ गया। ये तो आ गया आपके पास किसकी मैट्रिक्स आ गई, करंट इक्वेशन की मैट्रिक्स आ गई। इसको आप क्या करें, वोल्टेज इक्वेशन निकालना हो, ये निकालना हो तो इसको इस तरह भेज दो भाई, इनवर्स कर दो, इसको इधर लाके इसका इनवर्स करोगे, मैट्रिक्स का इनवर्स आपको करना आता है, 12th क्लास में ही आपने पढ़ा है, मैं सीधा सॉल्यूशन लिख रहा हूं। तो उससे क्या आ जाएगा, देखो इसको सोल्व करेंगे तो वी एस और वी नोट अगर आपको निकालना हो तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/1 माइनस एम स्क्वायर, ठीक है। इसको सोल्व कर लेंगे, आप इसको इधर भेजेंगे तो इनवर्स निकाल देंगे, ये और इसका इनवर्स, मैट्रिक्स का इनवर्स, ए इनवर्स निकालना आता है ना आपको, एडजॉइंट ए और वाले तरीके से ए इनवर्स निकालना आता है ना, ए इनवर्स ऐसे निकालते हैं आप, एडजॉइंट ए और मोड ऑफ ए, ठीक है, इससे आप निकाल देंगे उसको। तो क्या आ जाएगा इससे आपके पास, ये आएगा 1 आयोटा ओमेगा नोट सी नोट माइनस एम आयोटा ओमेगा नोट सी नोट, ठीक है। एक मिनट रुको, मैं चेक कर लेता हूं, आयोटा ओमेगा एस, ठीक है। ये आएगा आपके पास माइनस एम आयोटा ओमेगा नोट सी नोट, ठीक है। और ये आ जाएगा आपके पास 1 आयोटा ओमेगा नोट सी एस। ये आपके पास क्या आ जाएगा, वोल्टेज के लिए, ये ओमेगा एस है और ये भी ओमेगा एस, ये ओमेगा एस है और ये ओमेगा नोट है। तो अब हम बात करते हैं पावर गेन की। हमने वोल्टेज और करंट इक्वेशन निकाल लिया, उसके बाद पावर गेन पे आते हैं। तो पावर गेन के लिए जो हमने सर्किट डायग्राम बनाया था उसमें जो पंप वाला लूप था और जो सिग्नल वाला लूप था उसको सोल्व करके मैंने एक ही बना लिया, और आउटपुट लूप अलग है, और दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा था, कपल कौन कर रहा था, सी या सी टी कपल कर रहा है। ये वी एस है, पंप वोल्टेज को मैंने V1 का नाम दे दिया, ये वी आउटपुट है आपके पास, ओके। तो सबसे पहले हम इसके अंदर किरचॉफ का लूप नियम लगाते हैं। तो फ्रॉम यूजिंग किरचॉफ्स लॉ इन इनपुट सर्किट, फॉर इनपुट सर्किट, चलिए किरचॉफ का नियम लगाते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा आपके पास, इस V1 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो V1 क्या आ जाएगा आपके पास, IS, करंट कितना है IS, I इंटू जितने भी वोल्टेज है, देखो इसके साथ कितने, I के साथ जितने इंपेडेंस है क्या क्या है, RG प्लस RS प्लस LS, और ये क्या होता है आयोटा ओमेगा S और LS प्लस L1। ये क्या हो गया इंडक्टेंस के लिए। कैपेसिटेंस के लिए क्या होता है 1 आयोटा, सिग्नल की फ्रीक्वेंसी ओमेगा एस है आपके पास, CP प्लस C1, ठीक है। ये तो हो गया इसके साथ, प्लस आगे VS और आ रहा है, तो फाइनल ये वोल्टेज VS, ओके। इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हम किस में लगाएंगे, आउटपुट वाले में। नाउ अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ फॉर आउटपुट सर्किट, आउटपुट सर्किट के लिए और अप्लाई करो। तो आउटपुट सर्किट के लिए किरचॉफ लॉ अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, इधर तो इनपुट V नोट के अलावा उधर कुछ भी नहीं है, तो उधर से चालू करें तो V1, वो तो है 0, उधर कुछ भी नहीं है 0। इस तरफ करंट की डायरेक्शन में आइए, करंट कितना है I नोट, और इसके साथ इंपेडेंस कौन कौन से हैं, RS प्लस RL प्लस आयोटा ओमेगा नोट, उसकी फ्रीक्वेंसी आउटपुट वाले क्या है ओमेगा नोट, इंटू LS प्लस L2 प्लस 1 आयोटा ओमेगा नोट, और कैपेसिटेंस क्या क्या है CP प्लस C2, ये बंद प्लस V आउटपुट। ये आपके पास है, इसके लिए हो गया। अब देखो VS और V आउटपुट,
हमने जस्ट पीछे ही डिस्कस किया है, वोल्टेज इक्वेशन की जो मैट्रिक्स आई थी वहां से Vs और V आउटपुट की वैल्यू रख देंगे हम यहां पे, तो इसका काम अब खत्म हो गया। तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम वोल्टेज इक्वेशन से Vs निकालो, कितना था Vs, देखो एक बार, Vs की जो वैल्यू थी वो थी 1/1 माइनस एम स्क्वायर Is ओवर आयोटा ओमेगा एस सी नोट माइनस एम आई नोट ओवर आयोटा ओमेगा नोट सी नोट, ये तो Vs था। एंड V नोट कितना था, 1/1 माइनस एम स्क्वायर आई नोट ओवर आयोटा ओमेगा नोट सी नोट माइनस एम आई एस ओवर आयोटा ओमेगा एस सी नोट। इक्वेशन नंबर ये 3 और ये 4, ठीक है। ये वैल्यू आप रख दीजिए यहां पे, इक्वेशन 1 और 2 में क्यों आप रख देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1, तो मैं यहां पे रख रहा हूं, तो सबसे पहले तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, तो 1 एंड 3 में Vs की जगह वैल्यू रखनी है, तो चलो मैं इस Vs की जगह ये वैल्यू रख रहा हूं। Vs की जगह वैल्यू रखो, कितनी आ गई, 1/1 माइनस एम स्क्वायर Is ओवर आयोटा ओमेगा एस सी नोट माइनस एम आई नोट ओवर आयोटा ओमेगा नोट सी नोट, ठीक है। अब देखो इसमें भी Is है और यहां पे भी Is है, तो पूरा Is कॉमन ले ले, तो इसको कॉमन ले ले तो ये इसी के साथ आ गया, ये लीजिए, ये क्या आ गया आपके पास, इस तरीके से आ गया आयोटा ओमेगा एस सी नोट, ये अलग हो गया आपके पास एम आई नोट, ये इस तरीके से आपके पास आ गया। इक्वेशन नंबर 4 5 दे दो इसको, कितने हो गए, 4 हो गए, ये 5, और इसमें क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4, तो यहां पे V नोट की वैल्यू रखो, चलो मैं रख रहा हूं, V नोट की वैल्यू क्या है, प्लस 1/1 माइनस एम स्क्वायर आई नोट आयोटा ओमेगा नोट सी नोट माइनस एम आई एस ओवर आयोटा ओमेगा एस सी नोट, ठीक है। इसमें भी देखो आई नोट बाहर है, यहां से आई नोट कॉमन ले लेंगे, तो ये इसके साथ ही हो जाएगा पूरे के साथ, तो एक कॉमन ले लिया, तो ये क्या बच गया यहाँ पे, आयोटा ओमेगा नोट सी नोट, और ये बाहर आपके पास ये बच गया, इक्वेशन नंबर 6। तो हमने Vs और V नोट की वैल्यू रख के थोड़ा सा उसको इजी बना दिया, तो ये आपके पास इक्वेशन 5 और 6 आ गए। अब हम देखिए क्या करेंगे, इसके अंदर सर्किट में हम इस तरीके से, सपोज पैरामेट्रिक अप कन्वर्टर में सर्किट को हम इस तरीके से ट्यून करते हैं कि कुछ टर्म क्या हो जाते हैं जीरो, कौन कौन से, आपके पास जो टर्म है वो जीरो हो जाएंगे, ये प्लस ये तीनों टर्म जीरो हो जाएंगे, इस तरीके से ट्यून करेंगे। इस वाले में ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, ये और ये तीनों मिला के जीरो हो जाएंगे। तो क्या करेंगे, लेट्स सपोज सर्किट इज, उसकी ट्यूनिंग इस तरीके से करनी है, इज ट्यून्ड सो दैट, कैसे करनी है भाई, इस तरीके से करनी है कि ये वाला टर्म ये और ये जीरो हो जाए, तो क्या हो जाए, आयोटा ओमेगा एस एल एस प्लस L1 प्लस 1 ओवर आयोटा ओमेगा एस सीपी प्लस C1 प्लस 1 ओवर 1 माइनस एम स्क्वायर आयोटा ओमेगा एस सी नोट इक्वल टू 0, ठीक है। इसी प्रकार ये वाला क्या हो जाएगा, आयोटा ओमेगा नोट एल एस प्लस L2 प्लस 1 ओवर आयोटा ओमेगा नोट Cp प्लस C2 प्लस 1 माइनस 1 ओवर एम स्क्वायर आयोटा ओमेगा नोट सी नोट इक्वल टू 0, तो इसके बराबर 0 आ जाए, ठीक है। ये हमने इक्वेशन 7 बोल दिया इसको, ठीक है। अब यहां से कुछ सोल्व करके आप कुछ चीजें निकाल सकते हैं, जैसे क्या करें, अगर मैं ये करूं कि इसको एक तरफ रख लूं, फ्रॉम इक्वेशन 7 में ए रखूं, यहां पे तो रखनी है ये वैल्यू, उससे पहले एक चीज और निकाल रहा हूं मैं, आयोटा ओमेगा एस एल एस प्लस L1 इस तरफ, इसको उधर भेज दो दूसरी तरफ, तो माइनस का हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, इसको माइनस रख लो, उसको उधर भेजा तो प्लस क्या हो गया, 1 ओवर आयोटा ओमेगा एस Cp प्लस C1 प्लस 1 ओवर
आयोटा ओमेगा एस 1 माइनस एम स्क्वायर सी नोट। ठीक है, ये आपके पास एज इट इज है ही। तो ये देखिए मैं इधर लिख रहा हूं आयोटा ओमेगा एस, ये रहा, इधर भी है इधर भी है, तो आयोटा ओमेगा एस उधर और भेज दो, तो माइनस का आयोटा स्क्वायर तो प्लस का 1 हो जाएगा, ओमेगा एस क्या हो जाएगा ओमेगा एस स्क्वायर एल एस प्लस एल वन इक्वल टू यहां पे क्या बचा 1 ओवर सीपी प्लस सी वन, और यहां पे क्या बचा 1 ओवर 1 माइनस एम स्क्वायर सी नोट। इक्वेशन नंबर ये 8 में ए। ठीक है, सिमिलरली ये क्या हो जाएगा आपके पास 7 हो गया, मैं यहां पे लिख रहा हूं आगे। सिमिलरली तो ये देखो एलएस और एल1 को उधर भेज दो, तो ये यहां पे, चलो मैं आगे सोल्व ही करता हूं, इसको बाद में दूंगा इक्वेशन। अब देखो क्या करेंगे, ये ध्यान रखना, इसमें आपको यहां यहां और यहां इन तीनों को हटा के 0 रखना है। अब देखिए, और ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है, हमने इस तरीके से ट्यून किया कि ये 0 हो गए। इसको मैं इसलिए हटा रहा हूं क्योंकि मेरे को थोड़ा आगे काम और करना है इसमें। तो यहां से ओमेगा एस स्क्वायर क्या आ गया, ओमेगा एस स्क्वायर आ गया 1 ओवर L1 प्लस एल एस, ठीक है, इंटू 1 ओवर C1 प्लस सीपी प्लस 1 ओवर सी नोट 1 माइनस एम स्क्वायर। ये तो आ गया ओमेगा एस स्क्वायर, ये इक्वेशन 8 में ए। सिमिलरली ओमेगा नोट स्क्वायर भी इसी तरीके से आ जाएगा, उसमें क्या आ जाएगा 1 ओवर L1 की जगह L2 प्लस एल एस, ये क्या हो जाएगा 1 ओवर C2 प्लस सीपी, और ये क्या हो जाएगा 1 ओवर सी नोट 1 माइनस एम स्क्वायर। इक्वेशन 8 में बी, ये दो चीजें आ जाएंगी आपके पास। तो ओमेगा एस स्क्वायर आ गया और आपके पास ओमेगा नोट स्क्वायर आ गया, ये दोनों वैल्यू आपके पास इस तरीके से आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें आप इक्वेशन 7 से वैल्यू रखेंगे तो क्या बच जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 7, 5 और 7 से तो ये हट गया, ये तीनों हट गए क्योंकि ये 0 के बराबर माने थे आपने, ये वाला बच गया, तो मैं इसको यहां रख देता हूं, ये ब्रैकेट बंद माइनस एम आई नोट आयोटा ओमेगा नोट सी नोट। ठीक है, और इसमें क्या बच गया, तो इसमें बच गया 0 इक्वल टू आई नोट आर एस प्लस आर एल, ये ब्रैकेट बंद माइनस एम आई एस आयोटा ओमेगा एस सी नोट। ठीक है, ये चीजें आपके पास बच गई। अब देखो यहां से ये आपके पास बच रहा है, तो यहां से देखो इसको मैं इधर भेज दूं तो क्या आएगा एम आई एस, इक्वेशन नंबर बोलो ये कौन सा है, 9 में ए और 9 में बी। ठीक है, यहां से एम आई एस क्या आ जाएगा, एम आई एस आ जाएगा यहां से ओवर आयोटा ओमेगा एस सी नोट इक्वल टू आई नोट आर एस प्लस आर एल। आई एस निकाल लो यहां से, तो ये आयोटा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आयोटा ओमेगा एस सी नोट ऊपर चला गया, अपोन में एम नीचे आ गया। ठीक है, और क्या बचा आर एस प्लस आर एल, इक्वेशन नंबर 10। तो आई एस की वैल्यू अपने पास ये आ गई, आई एस क्या आ गया आपके पास, ये वैल्यू आ गई। कहीं पे गलती तो नहीं की है कोई, एक मिनट चेक कर ले, आर एस, चलो हाँ हो गया, V1 वाला हमने नहीं लिया, एक बार V1 वाला एज इट इज रख दिया। ठीक है, ओके, आयोटा ओमेगा एस, हाँ वहां पे हमने एक गलती कर दी छोटी सी, यहाँ पे एम आई नोट 1 माइनस, यहाँ पे ये भी तो था ना कौन में 1 माइनस एम स्क्वायर, यहाँ पे भी था 1 माइनस एम स्क्वायर, ये हम लिखना भूल गए थे वहां पे, तो ये एक बार सही कर लेना, ये 1 माइनस एम स्क्वायर वहां पे भी था और यहाँ पे भी था। ठीक है ना, चलो तो अब देखिए ये इसको इधर मैं लिख देता हूं 1 माइनस एम स्क्वायर। ओके, तो ये आपके पास क्या आ गया, अब यहां से आई एस क्या आ जाएगा 1 माइनस एम स्क्वायर, और लिख दो तो ऊपर क्या आ जाएगा, मैं लिख देता हूं आयोटा ओमेगा एस सी नोट 1 माइनस एम स्क्वायर ओवर एम इंटू आर एस प्लस आर एल। तो ये आपके पास आ गया आयोटा ओमेगा एस सी नोट 1 माइनस एम स्क्वायर ओवर एम आर एस प्लस आर एल। ये किसकी वैल्यू आ गई, आई एस की वैल्यू आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आई एस की वैल्यू यहां पे रख दो V1 वाले में,
तो V1 वाले में हम IS की वैल्यू रखेंगे। तो चलिए, फ्रॉम इक्वेशन 9a एंड 10, 9a एंड 10, तो देखिए क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू IS की जगह पूरी वैल्यू रखो, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एम स्क्वायर ओवर एम तो बार, और ये है आयोटा ओमेगा एस सी नोट, ठीक है, आर जी प्लस आर एस, ठीक है, रख दिया आपने, माइनस एम आई नोट ओवर आयोटा ओमेगा नोट सी नोट 1 माइनस एम स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, ये हमने V1 की वैल्यू यहां पे रख दी, V1 वाले में वैल्यू रख दी, ठीक है, आर जी प्लस आर एस है, और ये आर एस प्लस आर एल भी है, यहाँ पे आर एस प्लस आर एल, ये सारी वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी। अब क्या करेंगे हम, इसमें से आई नोट कॉमन ले ले, और क्या करें, आई नोट दोनों में देखो, यहां पे भी आई नोट तो था ना, ये मल्टीप्लाई में, हाँ आई नोट, ये यहाँ पे आई नोट, तो ये आई नोट कॉमन ले ले दोनों में, तो V1 क्या आ जाएगा, आई नोट तो कॉमन ले लिया, ठीक है, और एलसीएम भी ले लो, तो एलसीएम लेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, ये आ गया m, यहां आ गया 1 माइनस एम स्क्वायर आयोटा ओमेगा नोट सी नोट, तो क्या बचा देखिए, यहां पे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आयोटा 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 स्क्वायर हो गया, तो माइनस का हो गया, और ओमेगा नोट ओमेगा एस सी नोट स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर, और क्या था आर जी प्लस आर एस प्लस आर एल, ये तो ये हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या बचा देखो, ये तो आई नोट और ये सारा बाहर आ गया, यहां पे क्या बचा आपके पास, माइनस एम ओवर आयोटा, तो एक तो एम बचा ऊपर, तो एम और एम तो क्या हो गया, माइनस का एम स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ गया, प्लस का एम स्क्वायर, सॉरी माइनस का एम स्क्वायर आ गया, ठीक है, ये हमने इसमें कॉमन ले लिया, आयोटा बाहर ले लिया था, तो ये माइन एम, ये और इस एम से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का एम स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो यहां से आई नोट अगर आप निकाले, तो मैं इसका काम खत्म हो गया। अब आई नोट पे अगर हम बात करें, तो देखिए आई नोट निकाले हम, तो इस भाई साहब को इधर भेज दो पूरे को, तो आई नोट अपने को आउटपुट करंट निकालना है, आउटपुट करंट आ जाएगा तो पावर आ जाएगी, और पावर आ जाएगी तो पावर गेन आ जाएगा, तो आई नोट क्या हो जाएगा यहां से एम इंटू V1, ठीक है, अपोन में आयोटा ओमेगा एस, सॉरी ओमेगा एस है, ओमेगा एस है यहां पे, तो अगर ओमेगा एस है तो फिर दिक्कत है, ओमेगा एस सी नोट है यहां पे, एक मिनट, सही है सही है सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ठीक है। तो ये अपने पास क्या आ गया, एम वी है, आई नोट इक्वल टू MV1, इसको भाई साहब को ऊपर भेज दो, तो ये हो गया 1 माइनस एम स्क्वायर आयोटा ओमेगा एस सी नोट, ठीक है, तो ये ऊपर आ गया, अंदर क्या बचा आपके पास, अपोन में कुछ है नहीं, तो चलिए अंदर जो बच रहा है वो लिख दो, अंदर आपके पास बच रहा है माइनस, तो कॉमन ले लो, तो ये बाहर ले लिया मैंने माइनस, ये लीजिए, तो यहां पे बचा ओमेगा नोट ओमेगा एस सी नोट स्क्वायर 1 माइनस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर, अपोन में आएगा ये, क्योंकि ऊपर मल्टीप्लाई में है, तो ये नीचे आएगा आपके पास 1 ओवर ओमेगा नोट ओमेगा एस सी नोट स्क्वायर 1 माइनस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस ये आर जी आर एस, एक बार इसको थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं, बाद में लिखेंगे इधर, तो इधर देखो पहले कुछ सोल्व, कुछ कट रहा है उसको काट दो, तो आपके पास कुछ टर्म कम हो जाए, तो कम तो होगा नहीं, क्योंकि हमने कॉमन ही लिया, तो कम होने का तो सवाल पैदा होता नहीं, तो आईटा ये क्या आ जाएगा, आई नोट ही आएगा फिर, तो ये माइनस तो अंदर वाला कॉमन ले लिया, तो आ गया माइनस आयोटा ओमेगा एस सी नोट एम इंटू 1 माइनस एम स्क्वायर, ऊपर तो ये आ गया, नीचे जो आ रहा है वो लिख दो, नीचे वो पूरा आ जाएगा ओमेगा नोट ओमेगा एस
सी नोट स्क्वायर 1 माइनस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर जी प्लस आर एस, आर एल प्लस आर एस और प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, आई नोट इक्वल टू माइनस आयोटा ओमेगा, जो कॉमन ले ले कुछ ही ऊपर वाले को काटने के लिए, ओमेगा एस सी नोट एम इंटू 1 माइनस एम स्क्वायर। नीचे देखो मैं कॉमन ले रहा हूं, ओमेगा नोट ओमेगा एस सी नोट स्क्वायर 1 माइनस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, और आर एल प्लस आर एस भी कॉमन ले लिया। तो यहां पे तो क्या बचा, ये इसके नीचे का टर्म है, तो यहां पे तो बचा आर जी प्लस आर एस, और यहां पे बचा एम स्क्वायर अपॉन में जो जो कॉमन लिया है वो नीचे आ जाएगा। क्या क्या कॉमन लिया है, ओमेगा एस सी नोट स्क्वायर 1 माइनस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर और आर एल प्लस आर एस, ये इसके पास बच गया नीचे। ठीक है, कुछ कट रहा है वो काट दो, ओमेगा एस कट गया, एक सी नोट कट गया, एक पावर 1 माइनस एम स्क्वायर की कट गई, तो क्या बचा आपके पास, माइनस एम आयोटा ऊपर बचा, तो इसको नीचे ले आओ, माइनस का आयोटा नीचे आएगा तो प्लस का हो जाएगा, एम ओवर आयोटा ओमेगा नोट, एक सी नोट बचा यहाँ पे, 1 माइनस एम स्क्वायर बचा, आर एल प्लस आर एस। ठीक है, और अपोन में ये बचा आपके पास आर जी प्लस आर एस प्लस एम स्क्वायर ओमेगा नोट ओमेगा एस सी नोट स्क्वायर 1 माइनस एम स्क्वायर आर एल प्लस आर एस। इसको नेक्स्ट इक्वेशन दे दो 11, तो जो भी अपना इक्वेशन था वो आ गया। ये आपके पास आउटपुट करंट आ गया आई नोट, और ये आने के बाद हम क्या पावर गेन की बात करते हैं। पावर गेन के लिए अब आपके पास आउटपुट करंट आ गया तो पावर गेन निकाल लेंगे, तो फॉर्मूला लिखते हैं। उससे पहले सॉरी, यहाँ पे V1 भी था हर जगह पे, वो ध्यान रखना आपको, ये वैल्यू आपको यूज में आएगी आगे। तो क्या करेंगे अपन, पावर गेन का फॉर्मूला लिखते हैं और फिर सोल्व करते हैं। तो पावर गेन क्या होता है, पावर गेन इज गिवन बाय, पावर गेन है उसका फॉर्मूला होगा जी नोट इक्वल टू 4 आर जी आर एल ओवर V1 स्क्वायर आई नोट का एब्सोल्यूट स्क्वायर या मोड का स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 12 है, यहां पे वैल्यू रख दो, तो जी नोट क्या हो जाएगा 4 आर जी आर एल एज इट इज, आई नोट का स्क्वायर, आई नोट के इसके स्क्वायर का मतलब है, इस स्क्वायर का मतलब है आई नोट इंटू आई नोट स्टार। अगर कहीं पे आयोटा है तो उसको आयोटा और माइनस आयोटा करना है आपको, तो आई नोट स्क्वायर, तो ऊपर तो क्या हो गया एम स्क्वायर V1 स्क्वायर, नीचे V1 स्क्वायर है कट गया, तो ऊपर तो बचा एम स्क्वायर, नीचे देखो क्या बचा, आयोटा को माइनस आयोटा से करेंगे तो माइनस का आयोटा स्क्वायर 1 हो गया, यहाँ पे देखो क्या हो गया ओमेगा नोट स्क्वायर सी नोट स्क्वायर 1 माइनस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर आर एल प्लस आर एस का होल स्क्वायर, और ये हो गया आर जी प्लस आर एस प्लस एम स्क्वायर ओमेगा नोट ओमेगा एस सी नोट स्क्वायर 1 माइनस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर आर एल प्लस आर एस। तो इसका भी तो होल स्क्वायर करना है ना, क्योंकि सभी के स्क्वायर लग रहा है, तो ये इसका भी होल स्क्वायर हो गया। अब देखो टर्म बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा हो गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कम करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम, मैक्सिमम गेन अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आर एल और आर जी की ऑप्टिमम वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और दोनों की सिमिलरिटी होने के कारण दोनों लगभग बराबर आते हैं आर एल और आर जी, तो वो हम यहां पे पुट करेंगे। तो मैं लिख देता हूं टू अचीव मैक्सिमम गेन, टू अचीव मैक्सिमम गेन, ये आपके पास गेन तो आ गया 13, इक्वेशन नंबर 13। अब हम मैक्सिमम गेन प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। टू अचीव मैक्सिमम गेन वी रिक्वायर्स सेटलमेंट, वी रिक्वायर सेटलमेंट ऑफ आर जी एंड आर एल। आर जी और आर एल के साथ कुछ ऐसा करें कि आपके पास ये इजी फॉर्मेट में चेंज हो जाए। ठीक है, आर जी एंड आर एल, सिंस आर जी एंड आर एल ये सिमेट्रिक होते हैं एक प्रकार से, अकर सिमेट्री इन एक्सप्रेशन ऑफ जी नोट, द ऑप्टिमम वैल्यू
तो इनकी ऑप्टिमम या मैक्सिमम जो वैल्यू है, ऑप्टिमम वैल्यू है वो लगभग बराबर होती है ऑफ आर एल एंड आर जी आर इक्वल। तो वो लगभग क्या होती है, बराबर होती है आपके पास। मतलब देखो सिमेट्री कैसे है एक्सप्रेशन में, जहां पे आर जी आ रहा है उसके साथ ही आर एल आ रहा है, यहाँ पे आर एल आ रहा है तो आर जी भी आ रहा है, तो सिमेट्री का इसलिए लगभग बराबर मान लेते हैं। तो देखो दोनों सेम होंगे तो ये आर जी की जगह आर एल ही लिखेंगे तो 4RL² हो गया। नीचे देखो, यहाँ पे देखो आर एल प्लस आर जी प्लस आर एस है तो आर जी की जगह आर एल लिख दो, तो ये आपके पास सारे आर एल में कन्वर्ट हो गए, आर जी हट गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, मैक्सिमम निकालने के लिए हम पहले तो जी नोट इक्वल टू क्या हो गया 4RL² ठीक है। इस होल स्क्वायर का ये जो टर्म है आपके पास आर एल प्लस, इसको अंदर भेज दो तो ओमेगा नोट स्क्वायर सी नोट स्क्वायर 1 माइनस एम स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे होल स्क्वायर है, आर एल प्लस आर एस का भी होल स्क्वायर है, तो मैं भेजूंगा तो होल स्क्वायर को, लेकिन बाहर एक स्क्वायर लगने की बजाय कारण आर एल प्लस आर एस अंदर जाएगा। तो देखो अंदर क्या हो जाएगा आपके पास, एक आर एल प्लस आर एस ये था, एक यहां से गया तो ये स्क्वायर हो गया। स्क्वायर ही क्यों हुआ, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है तो होल स्क्वायर यहां भी लगा हुआ है। इस ब्रैकेट के अंदर भेजेंगे तो अपन भाई 25 को मैं स्क्वायर के ब्रैकेट के अंदर भेजू तो 5 ही तो जाएगा, क्योंकि एक स्क्वायर तो ऑलरेडी लग जाता है ऊपर। तो ये क्या हो गया प्लस एम स्क्वायर ओमेगा नोट ओमेगा एस सी नोट स्क्वायर 1 माइनस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर। आर एल प्लस आर एस अंदर जाएगा, एक यहाँ पे आपस में कट गए और इसका होल स्क्वायर, इसलिए एक अंदर गया है। चलिए अब देखिए इक्वेशन नंबर ये 14 15 जो भी अब आगे इक्वेशन आते जाएंगे, ठीक है। ये जी नोट आ गया आपके पास, आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो नाउ वी कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आर एल एट विच जी नोट इज मैक्सिमम। भाई अपने को तो जी नोट की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, और वो कब आएगा, जब आप ये करेंगे आर एल के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट करेंगे, ये 0 आएगा तो आर एल की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। इसको आर एल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो और इक्वल टू 0 रख दो और आर एल की वैल्यू निकाल दो, और वो क्या आएगी मैं बता देता हूं। आर एल की जो वैल्यू है वो आपके पास आएगी आर एस 1 प्लस एम स्क्वायर ओमेगा नोट ओमेगा एस इंटू आर एस स्क्वायर 1 माइनस एम स्क्वायर सी नोट स्क्वायर और उसकी पावर 1/2, इसका होल स्क्वायर और इसकी पावर हाफ। ये आपके पास इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। यहां पे एक इफेक्टिव क्यू भी होता है, कुछ टर्म्स को हमने इफेक्टिव क्यू दे दिया, एक कांस्टेंट ले लिया नया, वो होता है 1 ओवर आर एस ओमेगा एस 1 माइनस एम स्क्वायर सी नोट। तो ये वैल्यू इसमें रखो, देखो आर एस ओमेगा एस 1 माइनस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर सी नोट, तो ये हम रखें तो आपके पास आर एल क्या आ जाएगा, आर एस तो एज इट इज 1 प्लस एम स्क्वायर तो ऊपर, ठीक है। ये अगर मैं क्यू स्क्वायर करूं तो देखो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर करूंगा तो आर एस स्क्वायर है 1 माइनस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर भी है सी नोट स्क्वायर भी है, तो नीचे तो क्या बचा, यहां पे बचा आपके पास 1 ओवर ओमेगा नोट ओमेगा एस भी है तो ओमेगा एस स्क्वायर हो जाएगा। देखो क्यू स्क्वायर करूं यहां से मैं तो क्या हो जाएगा 1 ओवर ओमेगा एस स्क्वायर आर एस स्क्वायर 1 माइनस एम स्क्वायर का स्क्वायर सी नोट स्क्वायर। तो देखो नीचे क्या क्या है, एक तो ओमेगा एस का एक टर्म है, अपने को 2 चाहिए तो ऊपर क्या चला जाएगा आपके पास, एक टर्म है तो एक ऊपर भेज दो तो ऊपर नीचे वाले कट जाएंगे। नीचे क्या बचा, एक है ओमेगा नोट, बाकी सारे आ रहे हैं तो क्यू स्क्वायर एम पहले से है और एक क्यू का स्क्वायर तो इसका होल स्क्वायर और उसकी पावर 1/2, ठीक है। ये वैल्यू इसमें रख दो और सोल्व कर दो तो फाइनल रिजल्ट मैं लिख रहा हूं, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं आर एल इक्वल टू आर एस 1 प्लस डेल्टा की पावर 1/2। मैं लिख देता हूं वेयर डेल्टा क्या है, जितने ज्यादा कांस्टेंट बढ़ते जाएंगे उनको नया नाम देते जाएंगे अपन। डेल्टा क्या है, ओमेगा एस ओवर ओमेगा नोट एम क्यू का होल स्क्वायर। अब ये सारी वैल्यू इसमें रख दो, तो डायरेक्ट ही रख दो, आप याद ही रख लो, रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि रखोगे तो बहुत ज्यादा इसमें ये बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगी इतनी चीजें, तो आप डायरेक्ट याद रख लो। तो फाइनल आपके पास मैक्सिमम गेन जो है, ये सारी वैल्यू रखने के पास जो जी नोट की मैक्सिमम वैल्यू है वो आएगी ओमेगा नोट ओवर ओमेगा एस
डेल्टा ओवर 1 प्लस √1 प्लस डेल्टा स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आपके पास वैल्यू आएगी इसकी, इक्वेशन नंबर जो भी है। तो फाइनल गेन ही आती। कई बार क्वेश्चन में एग्जाम में सीधा एक्सप्रेशन का ये दे देता है और कह देता है प्रूव दैट द मैक्सिमम पावर गेन ऑफ पैरामेट्रिक अप कन्वर्टर इज गिवन बाय दिस वन। तो आपको ये प्रूव करना होता है, तब तो आपको ये याद रखना ही नहीं है क्योंकि इक्वेशन में ही होगा, और अदरवाइज आपको इस तरीके से इसको याद रख सकते हो। लास्ट में कुछ एक चीजें याद रखनी पड़ेंगी क्योंकि बहुत सारे लंबा हो जाता है आपका एक्सप्रेशन, तो हम उसको कुछ कांस्टेंट मान मान के छोटा करते जाएंगे। ओके स्टूडेंट, ये आपका पैरामेट्रिक अप कन्वर्टर हो गया जिसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और वोल्टेज और करंट इक्वेशन और पावर गेन आप डिस्कस कर चुके हो। अब इसमें एक नॉइज पैरामीटर भी होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि नॉइज पैरामीटर के अलग अलग टॉपिक आएंगे, उन्हीं में सभी को एक साथ डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।